गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप ही में से किसी बच्चे ने कहा कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बना कर दीजिए, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस बच्चे का थैंक यू करना चाहूँगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मौका मिला। चलिए शुरू करते हैं। ये 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानना है इस टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये दिख रहा होगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका और ओशियनिया जो दिया है ये ऑस्ट्रेलिया का नया नाम है। थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और बताएंगे कि अर्थ को हम लोग 2 पार्ट में अगर इस तरीके से वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा और ये साउदर्न हेमिस्फीयर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला, एशिया, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड. It is present in eastern hemisphere. There are 48 countries as recognized. इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन ने 48 कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। हो सकता है ये कंट्रीज़ ज़्यादा हो, बट सिर्फ अभी तक के प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से 48 कंट्रीज़ ही हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। इट शेयर्स विथ यूरोप, रशिया एंड टर्की। साथ ही साथ इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट बिकॉज 4.6 billion people live here. The two most populous countries are present here, India and China. हम लोग जानते हैं चाइना इज़ द अभी तो सबसे टॉप मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इंडिया सेकंड नंबर पे है। हो सकता है बहुत जल्द फर्स्ट नंबर पर इंडिया आ जाए। कंसिस्टिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, क्योंकि इसी कॉन्टिनेंट में हिमालय है जो दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। And the Ural Mountains separate it from Europe, and the Sinai Peninsula and Red Sea separate it from Africa. अफ्रीका से इसको रेड सी सेपरेट करता है और यूरोप से सिनाई पेनिनसुला सेपरेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका। तो अफ्रीका के बारे में क्या है? इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ऑल द 3 इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. सिर्फ अफ्रीका से ही तीनों के तीनों जो इमेजिनरी लाइंस है वो पास करते हैं। जैसे ये मैंने इसके नीचे मैप रखा है, ये हम लोग का इक्वेटर है, ये 0 डिग्री वाला पार्ट ये इक्वेटर है, और ये हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। दिख रहा होगा, ये तीनों का तीनों लाइन अफ्रीका से पास करता है। चलिए नेक्स्ट है क्या? मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. बिल्कुल दिख रहा होगा, इसके ज़्यादातर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द ग्रेटेस्ट सहारा डेजर्ट इज प्रेजेंट हियर एंड द लॉन्गेस्ट रिवर नाइल इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर. देयर आर टोटल 54 recognized countries are present here and about around 15% of the total population live here. ये 15% of the total population of the world है live here. Algeria is the largest and Seychelles is the smallest country here. इससे क्वेश्चन बन सकता है. The famous and the second largest lake, Lake Victoria, is also a part of this continent. चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड कॉन्टिनेंट की ओर, वो है नॉर्थ अमेरिका. It is the third largest. There is a narrow strip of land, namely Isthmus of Panama, connects with South America. ये हम लोग इसमें देखेंगे, ये बिल्कुल यहाँ पर है, ये इसको कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो पनामा कैनल है, ये इस जगह पर है, वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, तो वो इस्थुमस है, उस जगह को इस्थुमस कहते हैं. नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड नेमली इस्थुमस ऑफ पनामा कनेक्ट्स विथ साउथ अमेरिका, प्रेजेंट इन नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर. It consists of 23 countries as well as 9 dependencies. Canada is the largest, whereas Saint Kitts and Nevis is the smallest country. The largest island, Greenland, is the part of this. The largest freshwater lake, Lake Superior, is also the part of this continent, and the Bering Strait separates it from Russia
और वी कैन से फ्रॉम एशिया। ये इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा है, ये मैंने इसका पिक्चर रखा है यहाँ पर कि ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये रशिया से यूनाइटेड स्टेट्स को अलग करता है, बेरिंग स्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है हमारा साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट मोस्टली लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, उसको ग्रेट अमेजन फॉरेस्ट कहते हैं, वो इसी कॉन्टिनेंट में है। अमेजन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में ही है, एंड अमेजन रिवर भी यहीं पर है। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, एंड देर आर 12 कंट्रीज आर प्रेजेंट हियर अलॉन्ग विथ 3 डिपेंडेंसीज। यहाँ पर लगभग 12 कंट्रीज हैं, टोटल 12 कंट्रीज और 3 डिपेंडेंसीज हैं। साथ ही साथ ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट, वेराज सुरीनेम इज द स्मॉलेस्ट कंट्री हियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का ज़रा सा शेप अलग है क्योंकि ये साउथ पोल की ओर है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट। इट completely lies in the southern hemisphere. The south pole is the center of this continent, दिख रहा होगा, साउथ पोल इसका सेंटर है। नो ह्यूमन सेटलमेंट्स आर हियर बिकॉज यहाँ पर -40 के ऊपर ही टेम्परेचर रहता है, जहाँ पर कोई लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता है। रिसर्च स्टेशंस आर प्रेजेंट हियर। द नेम ऑफ सच स्टेशंस आर मैत्री, दक्षिण, गंगोत्री, लाइक दैट। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मैत्री क्या है, तो वो एक रिसर्च स्टेशन है जो इंडिया का है। वैसे वैसे रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के भी हैं। इसका पोजीशन दिख रहा होगा, अंटार्कटिका इस जगह पर है। नेक्स्ट है यूरोप। इट कम्स इन द 6th नंबर इन टर्म्स ऑफ साइज। कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड एज यूरेशिया, एंड it is surrounded by different water bodies from 3 sides. The Arctic Circle passes through it. 50 countries are present here. It has few countries which it shares with other continents like Asia and Africa, क्योंकि इसका लोकेशन ऐसा है कि कुछ कंट्रीज़ दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं। एंड द स्मॉलेस्ट कंट्री इज़ द वेटिकन सिटी, एंड इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। वेटिकन सिटी पूरी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री भी है। चलिए लास्ट में आते हैं, वह है ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज़ एक्चुअली एन आइलैंड कंट्री। बहुत बार ये पूछा जाता है कि आइलैंड कंट्री किसको कहते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। इट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट हैज़ 6 स्टेट्स, नेमली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड एंड टस्मानिया, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट एनी लैंड बॉर्डर। तो ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सा कंट्री है जो बिना लैंड बॉर्डर का सबसे बड़ा कंट्री है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। द बिगेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड, नेमली द ग्रेट बैरियर रीफ इज प्रेजेंट हियर। ये ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर मैं कभी वीडियो दूंगा, वो इस जगह पर है, दिख रहा होगा ग्रेट बैरियर रीफ, वो यहीं पर है। सम कंसिडर इट एज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, बट मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिस्ट कंसिडर इट एज अ कॉन्टिनेंट और अ कंट्री। चलिए ये रहा हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स। मैंने उसको बिल्कुल ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया है कि सबसे पहले हम लोग का आता है एशिया, फिर आता है अफ्रीका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई नए सब्सक्राइबर हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, या कुछ नई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।